हम जो वीडियो है इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसको चेक करेंगे वेदर इट डज एग्जिस्ट और नॉट। तो हम चेक कर रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल, ये हमारे पास ए है, हमारे पास -1 2 3 0, b इज इक्वल टू 1 -3 2 -1 3 2 0 1 2 -3 -5। तो इसको हम चेक करते हैं कि वेदर ये जो है ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है कम्यूटेटिव लॉ या नहीं। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। -1 2 3 0 1 -3 2 -5। तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमने देख लेना है कि अगर ये रो 1 हो, ये रो 2 हो, ठीक है, ये कॉलम 1 हो, कॉलम 2 हो, तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, यहाँ पे क्या आएगा, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। तो ये हमें बता देता है कि किस रो को किससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो फर्स्ट रो है, देखें वो क्या है, -1, और कॉलम 1 जो है यहाँ पर उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, -1 और -3। तो हम क्या करते हैं कि -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 3 को किससे माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 से। फिर आप कॉलम 1 को ही इस एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को कॉलम 1 की एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है, ये देखिए रो 2 है, कॉलम 1 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी पहली एंट्री है 1, रो 2 का सेकंड एलिमेंट है 0, और इधर कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट है -3। अब हम इन्हीं रोज को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो 1 है, इधर कॉलम 2 की पहली एंट्री कौन सी है, 2, ये ऐसे अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या लिखेंगे, 3 इंटू -5। 3 इसकी सेकंड एंट्री थी, कॉलम की सेकंड एंट्री क्या थी, -5। अब रो 2 इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, 2, कॉलम 2 की फर्स्ट एंट्री क्या है, 2, प्लस रो 2 की सेकंड एंट्री क्या है, 0, और कॉलम 2 की जो है वो सेकंड एंट्री -5 है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको आंसर कर लेते हैं, -1 इंटू 1 -1 -9 में लिखता हूँ, और ये क्या आ जाएगा, -2 -15 लिख लेता हूँ। ठीक है जी, और ये क्या है, 2 1 2, और 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगी, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो 2 2 से क्या आता है, 4, और ये भी अगेन क्या हो जाएगी, 0 को आ जाएगी, 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब ये इसको आंसर कर लें, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, -1 -9 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस
प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस ही आएगा, -2 माइनस 15 और ये आ जाएगा 4। इसको आंसर फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 है -9 है, तो ग्रेटर नंबर का साइन लगा लेंगे हम, और सेम नंबर है तो दोनों नंबर्स 1 और 9 को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 1 10। यहाँ पर भी -2 है -15 है, ग्रेटर नंबर का साइन लगा लिया आपने, और दोनों साइन सेम है तो दोनों नंबर्स को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 17, 2 और 4। अभी हमारे पास एक साइड का आंसर आया है, अब हम जो दूसरी साइड है उसका आंसर चेक करते हैं कि वो क्या आता है और ये इक्वल है भी या नहीं। तो स्टूडेंट साहब हम इसकी राइट साइड को चेक कर लेते हैं। राइट साइड पे क्या हमारे पास बी ए, एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं 1 -3 2 -5, ठीक है, और ए है -1 2 3 0। ये इसका रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम है और ये कॉलम 2 है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम चेक भी कर लेते हैं कि ये 2 का क्रॉस 2 का एक एलिमेंट है, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। और इनके जो नंबर ऑफ रोज हैं देख रहे हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या 2 है, ठीक है। तो 1 के जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं, 2 के जो रोज हैं, ठीक है, वो भी 2 हैं, तो ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रो 1 के एलिमेंट्स को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिखना है। रो 1 के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2, कॉलम 1 के एलिमेंट्स अब हम लिख रहे थे मल्टीप्लाई करते हैं -1 2 -1 2, ठीक है। इसी तरह ये रो 1 के एलिमेंट्स हैं, किससे मल्टीप्लाई होंगे कॉलम 2 से। रो 1 के एलिमेंट क्या है 1 और 2, ठीक है। अब रो 1 के एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होंगे कॉलम 2 के एलिमेंट से, तो वो क्या है 3 0। अब इस जगह पर क्या आएगा, रो 2 को क्या किससे मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 से, तो देखें रो 2 के एलिमेंट्स क्या है -3 प्लस -5। अब ये देखें -3 और -5 ये किससे इरिस्पेक्टिव, ये इससे कॉलम 1 के एलिमेंट्स है, ये -1 है पहली एंट्री और दूसरी एंट्री क्या है 2, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या है रो 2 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो रो 2 के एलिमेंट कौन से हैं -3 और -5, ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे कॉलम 2 के एलिमेंट से, वो कौन से हैं 3 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 इंटू 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 इंटू -1 सॉरी ये -1 आ जाएगा, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -1 ये क्या आ जाएगा -3 सॉरी, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +3 और प्लस आपके पास ये -5 इंटू 2 ये आ जाएगा -10, ये आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -9 और ये क्या आ जाएगा अगेन 0, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 + 4 क्या आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे 3 और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेंगे, -3 + 0 माइनस ये -9 और ये क्या आ जाएगा 3 - 10। इसको आंसर फर्दर करेंगे आप 3 प्लस ही है तो बड़े नंबर का साइन लगा लें और डिफरेंट साइन है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर लेंगे, -7 -3 -9।
तो मैंने अपनी याद दहानी के लिए क्या किया कि ये देख लिया ये आंसर जो है वो क्या आ रहे। तो ए बी का जो आंसर है वो क्या था, -10, -17, 2 और 4। तो इट इज ऑब्वियसली ये क्या है, इट इज नॉट इक्वल टू ए बी। और यू सॉरी, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसी कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये इसकी कंक्लूजन है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मैट्रिसेस में एग्जिस्ट नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डजंट एग्जिस्ट इन द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम जो कम्यूटेटिव लॉ है जब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ multiplication of matrices does not exist in general। जनरली ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ केसेस में ये एग्जिस्ट करता भी है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डजंट एग्जिस्ट इन जनरल बट इन द सर्टेन केसेस। तो वो सर्टेन केसेस कौन से हैं कि जिनमें कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी एग्जिस्ट करता है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एक स्पेशल हम मैट्रिसेस लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए बी 0 0, इट इज सी डी 0 0। जो लीडिंग डायगोनल है वो नॉन जीरो है, बाकी सारी एंट्रीज क्या हैं 2x2 के मैट्रिक्स में ये 0 हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये इक्वल आते हैं या नहीं। चेक ए बी, check whether AB is equal to B, A or not। तो इसको चेक करते हैं। A के आपके पास A B 0 0 और C D 0 0, ठीक है। अगेन ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर 1 2 पहले में जो नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं। देख रहे हैं हम कि कॉलम क्या है इसमें 2 हैं, ठीक है। और रोज जो हैं वो क्या हैं, वो भी 2 हैं। सेकंड में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें जो रोज हैं वो क्या है 2 है। तो हम कहते हैं कि इट इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका देखते हैं कि फाइनल एक जो आंसर है वो कैसा होगा। R1 अगर हो, R2 हो, C1 हो, C2 हो, ठीक है। तो उसकी इंट्रीज कैसे हम गेट करेंगे, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करके, R1 को C2 से मल्टीप्लाई करके, इस साइड से R2 C1 R2 C2 से मल्टीप्लाई कर। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। देखें R1 की इंट्रीज यहाँ पर क्या है, A कॉलम्स, यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है, उसकी इंट्रीज क्या है, फर्स्ट C ये से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस सेकंड एंट्री क्या है 0 रो की, और कॉलम की सेकंड एंट्री क्या है 0। अब रो ही है वही है, कॉलम चेंज हो गया,
कॉलम की पहली एंट्री है 0 और यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ पर सेकंड एंट्री क्या है इसकी D। अब हम क्या कर रहे हैं रो 2 को C1 से कॉलम 1 से सेकंड एलिमेंट के उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड मैट्रिक्स के 0 किसे मल्टीप्लाई हो रहा है C से। रो 2 का पहला एलिमेंट क्या 0 वो कॉलम 1 के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ। अब सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा B 0। अब रो 2 C2 से मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 है यहाँ पर और ये किससे मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 के पहली एंट्री से वो है 0 कॉलम 2 की पहली एंट्री से। और यहाँ पर क्या है कॉलम 2 की रो 2 की दूसरी एंट्री है B और कॉलम 2 की दूसरी एंट्री है D। इसको आंसर करते हैं A इंटू सी, यह आपके पास आ गया AC प्लस 0 A इंटू 0 0 0 इंटू D 0 0 इंटू सी 0 B इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 आ जाएगा और B इंटू D BD आ जाएगा। व्हाट यू आर गेटिंग एट द फाइनल फॉर्मेशन फाइनल फॉर्म इज AC और BD ये इनकी लीडिंग डायगोनल में एंट्रीज है AC A इंटू सी B इंटू D ये इनकी डायगोनल में एंट्रीज आ गई। और जो है अब हम इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डन हो गई है तो फिर राइट हैंड साइड को जो है वो चेक करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसकी जो सेकंड है हम उसको गेट करते हैं BA क्या होता है ये देखते हैं। BA सॉरी ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड BA ठीक है। तो क्या आपके पास BA क्या है जी C 0 0 D A क्या है A 0 B। अगेन इसमें यही है कि फाइनल आंसर कैसे राइट करेंगे रो 1 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा कॉलम 1 ऑफ सेकंड मैट्रिक्स रो 1 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम 2 ऑफ सेकंड मैट्रिक्स रो 2 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम 1 ऑफ सेकंड मैट्रिक्स रो 2 ऑफ सेकंड मैट्रिक्स एंड कॉलम 2 ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली एंट्री क्या है रो 1 की देख C है वो कॉलम 1 की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होगा वो है A ठीक है प्लस 0 आपके पास आ गया और 0 इंटू 0 लिख दिया। अब कॉलम इंटू यही है रो कॉलम की एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो C इंटू 0 और 0 इंटू D ये सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ठीक है। तो आपके पास अब रो 2 की एंट्री कौन सी है पहली 0 उधर से कॉलम 1 की एंट्री क्या है A और रो 2 की सेकंड एंट्री क्या है D रो कॉलम 1 की सेकंड एंट्री क्या है 0 कॉलम 2 की पहली एंट्री क्या है 0 रो 2 की सॉरी और यहाँ पर क्या है आपके पास इसकी 0 रो 2 की सेकंड एंट्री क्या है D और कॉलम 2 की सेकंड एंट्री क्या है B ठीक है जी। इसको आंसर कर लेते हैं C इंटू A C A ठीक है प्लस 0 इंटू 0 0 C इंटू 0 0 0 इंटू B 0 0 इंटू A 0 D इंटू 0 0 और 0 D इंटू B D B। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह C A 0 0 D B। और ये फिर फर्दर एक डिस्कशन है कि ये कौन सी जो है वो स्पेस में बात की जा रही थी। तो हम जनरली इधर लिख लेते हैं कि AC 0 0 B D लेकिन ये आंसर सेम आ गया ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड
साइड के इक्वल। तो ये एक स्पेशल केस था, सर्टन केस था कि जिसके अंदर जो है ए बी क्या आ गया है, बी ए के इक्वल आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए भी एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ आज की वीडियो के एंड पे, कि आपने उसको चेक करना है कि वो उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो का एंड हम इस क्वेश्चन से करते हैं कि आपने इसको चेक करना है, चेक वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए if a is equal to 2001 minus 3004। तो आपने इसको भी चेक करना है कि ये ये इक्वल आएगा या नहीं आएगा। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेगा या नहीं। एक चीज़ सेम है कि इसमें जो हमने अभी एग्जांपल्स की है सॉल्व, उसके अंदर भी सिर्फ लीडिंग जो डायगोनल है आपके पास उसकी जो एंट्रीज थी वो नॉन ज़ीरो थी, बाकी तमाम एंट्रीज क्या थी, ज़ीरो थी। और इस क्वेश्चन में भी ज़ीरो हैं। तो लेकिन आप लोगों ने चेक करके बताना है कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का अख्ताम यही होता है। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह।